अरे हमें धमकी देने वाले हजार हैं। ऐसे धमकी से भीम आर्मी के लोग डरते नहीं है। ऐसे धमकी से हमें ये जो है उत्साह पैदा होता है कि गलत नज़र जो है उसको संभाल लिया जाए, नहीं तो नज़र नहीं आंखें चुरा ली जाएगी। अच्छा। चिराग पासवान या बिहार के अन्य जो लोग हैं जो जाति आधारित पार्टी बना करके राजनीति कर रहे हैं, एक बात आपके माध्यम से स्पष्ट कर देता हूं, जो इस प्रदेश के लिखित पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं, पढ़े लिखे दलित समाज बहुजन समाज समझ रहे हैं कि ये लोग जात के नाम पे पार्टी तो बना लिए हैं लेकिन केवल परिवार की बात करने वाले हैं। हमारे आसपास देखिए, हमारे करण जी हैं, औरंगाबाद से जिला अध्यक्ष है, ये भी पासवान है। आप आसपास देखेंगे तो जितना आपको अन्य जाति अन्य समुदाय के लोग मिलेंगे उतने ही आपको मांझी जी का समाज से भी मिलेंगे, उतने ही आपको चिराग पासवान के भी जात से मिलेंगे। इस बार बिहार विधानसभा में एक नई क्रांति की आगाज होगी और नीला गमछा वाले इस बार जरूर विधानसभा में जाएंगे। अच्छा। बहुजन समाज के लोग कमजोर नहीं है, हमारे नेता कमजोर नहीं है, हमारे कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, इसलिए हमको किसी का साथ नहीं है। हमारा गठबंधन पीड़ित, दलित, मुस्लिम, मत पिछड़ा से, छात्र, नौजवान से, बेरोजगार युवाओं से हम लोग का गठबंधन होगा। आप देख रहे हैं लाखों की तादाद में यहाँ पूरे देश से लोग चल के आए हैं और आप कह रहे हैं कि अकेला बेड़ा पार करेंगे। क्या चंद्रशेखर अकेला है? क्या सौरभ राज अकेला है? क्या अमर ज्योति अकेला है? जौहर आजाद अकेला है? यहाँ लाखों की संख्या में बहुजन समाज के लोग एकजुटता का भाव लेकर यहाँ पे बाबू सभागार में आए हुए हैं। अभी आप देखे हैं कि नीला गमछा वाला किसी चोरी के घटना में जेल गया हो, किसी बहन बेटियों का बलात्कार करने में जेल गया हो। ये जो कहते हैं वो लोग अपना मानसिकता बदले। ये बीजेपी के लोग जो आरएसएस के जो लोग हैं, ये लोग के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, क्योंकि अब उनको अगर डर है तो सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से डर है, ये नीला गमछा वाले पट्टे वाले लोग से डर है। वही अभी सौरभ राज हैं, अब जेल से निकल के आए और फिर से वही दहाड़ने का काम कर रहे हैं। सौरभ जी क्या कहेंगे, ये स्थापना दिवस में फिर आ गए? बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी और आपके तमाम दर्शकों के भीम आर्मी के 10वां स्थापना दिवस पे बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं, और आप जैसे मजबूत साथियों को भी आभार। क्या 1000 लाठियां आपने खाया? हमारे नेता ने 1000 नहीं 10,000 लाठियां खाई हैं। हमारे नेता का रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया गया, हमारे नेता का पैर का नाखून कबाड़ दिया गया, हमारे नेता पे सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए गए। हम उनके जो हैं फॉलोअर्स हैं, हम उनको अपना आइडियल मानते हैं, और ऐसे ऐसे मुकदमा, ऐसे ऐसे लाठियां समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने भाइयों को जान की रक्षा करने के लिए हजारों लाठियां भी खाने के लिए तैयार हैं और हजारों सैकड़ों मुकदमा भी खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जो है एक बात और तय की जाएगी इस बिहार की धरती से कि अब केवल खाया नहीं जाएगा, कुछ खिलाया भी जाएगा। अच्छा। और बहुत ही मजबूती से जवाब भी दिया जाएगा। आपने अभी भी देखा होगा कि वर्तमान में गया जिला में घटना घटी थी कि कैसे एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और वहाँ के प्रशासन के द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया गया, तब भी भीम आर्मी उतनी मजबूती से उस लड़ाई को लड़ा, और वहाँ के तमाम समांतवादी विचारधारा रखने वाले एक तरफ खड़े हो गए हैं और भीम आर्मी के लोग एक तरफ खड़े हो गए हैं। भीम आर्मी के लोग उतनी मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़ा, और जो ऐसे घटना को जिसमें FIR तक नहीं होने दिया था, उसमें 2 लोग अभी जेल में बंद हैं और आगे भी। सौरभ जी को अरे हमें धमकी देने वाले हजार हैं। ऐसे धमकी से भीम आर्मी के लोग डरते नहीं है। ऐसे धमकी से हमें ये जो है उत्साह पैदा होता है कि हमसे भी लोग डरने वाले पैदा हो रहे हैं। हमारी भी क्षमता इतनी बढ़ रही है कि जो लोग हमारे तरफ, हमारे माँ बहन के बेटियों के तरफ गलत निगाहें रखते थे, अब उनके नज़रों में जो है भीम आर्मी के लोग खटकने लगे हैं कि गलत नज़र जो है उसको संभाल लिया जाए, नहीं तो नज़र नहीं आंखें चुरा ली जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। सौरभ जी जिस मैटर की आप बात कर रहे हैं वो पासवान जी के गाना पे हो गया था, आप भी जानते हैं। बिल्कुल। चिराग पासवान के गाना बजाने पे पासवान समाज की बहन बेटी के साथ में वो दुष्कर्म हुआ, और लेकिन चिराग पासवान जी मिलने नहीं गए। क्या कहेंगे? देखिए, चिराग पासवान या बिहार के अन्य जो लोग हैं जो जाति आधारित पार्टी बना करके राजनीति कर रहे हैं, एक बात आपके माध्यम से स्पष्ट कर देता हूं, जो इस प्रदेश के लिखित पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं, पढ़े लिखे दलित समाज बहुजन समाज समझ रहे हैं कि ये लोग जात के नाम पे पार्टी तो बना लिए हैं लेकिन केवल परिवार की बात करने वाले हैं। वो चाहे जीतन राम मांझी जी हों, चिराग पासवान जी हों या मुकेश सहनी जी हों, जो भी लोग हों, ये केवल जात के नाम पे पार्टी बना करके परिवार का जो है वो जो है उनका बढ़ावा कर रहे हैं। जीतन राम मांझी उस जिला से आते हैं, मेरे गृह जिला से आते हैं। जीतन राम मांझी जी को जब भी मौका मिला अपने परिवार के लोगों को ही आगे किए, खुद केंद्र में मंत्री, बेटा प्रदेश में मंत्री, बहू जो है अभी मौका मिला उनको किसी गरीब संघर्षशील युवा को मुसर समाज से ही लाते, मांझी समाज से ही लाते,
उनको ही आप टिकट दे करके एक गरीब परिवार के बेटा को भी आगे बढ़ाने का, बिहार विधानसभा पहुंचाने का काम करते। लेकिन ये जीतन मांझी जी वो नहीं किए, अपने बाहू को आगे किए, अपने समधन को विधायक बनाए। अब भी हो सकता है मौका मिले तो एक छोटा वाला बच्चा बच रहा है उसको भी विधायक बनाने का काम करेंगे। इन लोगों चिराग पासवान जी को मौका मिला तो उनके भाई, उनके चाचा, उनके जीजा वही जो है सांसद विधायक बनेंगे और वही SC/ST आयोग के अध्यक्ष भी बनेंगे। ये तो सच्चाई भी तो है कि 80% लोग पासवान समाज के लोग चिराग जी के साथ हैं। हम भी पासवान है भाई और मजबूती के साथ भीम आर्मी के साथ खड़े हैं। हमारे आसपास देखिए हमारे करण जी हैं, औरंगाबाद से जिला अध्यक्ष है, ये भी पासवान है। आप आसपास देखेंगे तो जितना आपको अन्य जाति, अन्य समुदाय के लोग मिलेंगे उतने ही आपको मांझी जी का समाज से भी मिलेंगे, उतने ही आपको चिराग पासवान के भी जात से मिलेंगे और उससे ज्यादा आपको माइनॉरिटी से भी मिलेंगे। सौरभ जी, इतने लाठियां खाते, डर नहीं लगता है आपको कि प्रशासन फिर से आपको अरे लाठी फिर जेल में डाल दे? लाठी, जेल, हथकड़ी हमारे लिए गहना है। वो हमें जितना पड़ता है उतना जिम जा करके लोग मजबूत नहीं होते, उतना तो हम लोग लाठी खा के मजबूत हो गए, है ना। प्रशासन की लाठी जो है ना, प्रशासन की लाठी का जवाब भी हम देंगे। लेकिन इस बार जो है बिहार विधानसभा के वोट जो आ रहा है उस वोट की चोट से उनको भी हम जवाब देने का काम करेंगे। और ऐसे सरकार जो इस देश में लगातार आज बिहार में हत्या हो रही है, प्रतिदिन हमारे जिला में हत्या हो रही है, कोई ऐसा दिन नहीं है जहां जिस दिन जो है दलितों का हत्या नहीं हुआ हो, माँ बहन बेटियों के साथ छेड़खानी या बलात्कार का मामला नहीं हुआ हो। तो इस बार इस सरकार को भी जवाब मिलेगा और वहाँ पे जो ऐसे समांतवादी विचारधारा के जो अधिकारी हैं जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं उसको भी जवाब देने का काम करेगा। आपके पास भीड़ ना है, ये लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग, बसपा के लोग कहते हैं कि इनके पास भीड़ है, वोट तो है नहीं इन लोग के पास में। ये बात जो है इस लोकसभा में भी कहा जा रहा था। हमने केवल 2 से 3 सीटों पे चुनाव लड़ा और वो बताया, ये नौजवान साथियों ने अपने संघर्ष के दम पे बताया कि केवल हम भीड़ नहीं रहे, अब हमारा वोट भी उतने ही मजबूती से पड़ेगा। आज बताइए कि जहां से हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी लोकसभा के सांसद बने, वहां सपा का भी कैंडिडेट था, वहां बसपा का भी कैंडिडेट था, वहां भाजपा का भी कैंडिडेट था, वहां भी अगर 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं तो ये अब युवा और दलित बहुजन समाज केवल भीड़ लाने का काम नहीं करता है, अब पैसा पे बिकने का भी काम नहीं करता है। अब तो ये भी होगा कि आपसे पैसा भी लेगा, आपका मुर्गा भी खाएगा। और बिहार में जो तथाकथित कहा गया है कि दारू बंद है, वो दारू भी पिएगा लेकिन आपको वोट नहीं करेगा। अच्छा, नीला गमछा वाले संसद में पहुंच गए, क्या बिहार के विधानसभा में पहुंचेगा नीला गमछा वाले? 1-2 नहीं, इस बार 1-2 नहीं, इस बार जो है 100 सीटों पे अगर आह्वान हुआ है तो 40 से 50 सीट आप समझ लीजिए कि हमारी पार्टी से विधायक बनने जा रहे हैं नीला गमछा वाले। बिल्कुल, चलिए नीला गमछा वाले पहुंच जाएंगे। देखिए हमारे साथ में करण जी भी है, गया से, औरंगाबाद से हैं। करण जी, क्या कहेंगे, नीला गमछा वाले इस बार सदन में जा रहे हैं आपके पार्टी से? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीका से हमारे पार्टी और संगठन का जो कारवा बढ़ रहा है, निश्चित तौर पे इस बार बिहार विधानसभा में एक नई क्रांति की आगाज होगी और नीला गमछा वाले इस बार जरूर विधानसभा में जाएंगे। अच्छा, क्या कहेंगे, आप लोगों को तो कोई साथ नहीं ले रहा है हमारे से? हम लोग को कोई साथ की जरूरत नहीं, जो ये आजाद समाज जो पार्टी है, जो भीम आर्मी जो है, ये हम लोगों को किसी के साथ की जरूरत नहीं, हम लोग सभी को साथ देते हैं, हम लोगों को किसी के साथ की जरूरत नहीं। साथ का जरूरत कमजोर लोगों को होता है और ये बहुजन समाज के लोग कमजोर नहीं है, हमारे नेता कमजोर नहीं है, हमारे कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, इसलिए हमको किसी का साथ नहीं है। हमारा गठबंधन पीड़ित, दलित, मुस्लिम, मत पिछड़ा से, छात्र, नौजवान से, बेरोजगार युवाओं से हम लोग का गठबंधन होगा और हम लोग निश्चित तौर पे इस बार विधानसभा में जीत के जाने का काम करेंगे। अकेला बेड़ा पार कैसे करेंगे करण जी? आप देख रहे हैं लाखों की तादाद में यहाँ पूरे देश से लोग चल के आए हैं और आप कह रहे हैं कि अकेला बेड़ा पार करेंगे। क्या चंद्रशेखर अकेला है? क्या सौरभ राज अकेला है? क्या अमर ज्योति अकेला है? जौहर आजाद अकेला है? यहाँ लाखों की संख्या में बहुजन समाज के लोग एकजुटता का भाव लेकर यहाँ पे बाबू साहबागार में आए हुए हैं, हम लोग अकेला नहीं है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि नीला गमछा वाले नक्सल होते हैं, नक्सल है हमारे। आप देख रहे हैं ना, अभी देखे ना उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कांवरियों को के द्वारा वहाँ के जो BSF के जो जवान था उसको मारा गया। कभी आप देखे हैं कि नीला गमछा वाला किसी चोरी के घटना में जेल गया हो, किसी बहन बेटियों का बलात्कार करने में जेल गया हो?
ये जो कहते हैं वो लोग अपना मानसिकता बदले। ये बीजेपी के लोग जो आरएसएस के जो लोग हैं, ये लोग के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, क्योंकि अब उनको अगर डर है तो सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से डर है, ये नीला गमछा वाले पट्टे वाले लोग से डर है, इसलिए डर के बौखलाहट में उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेश नहीं है। चलिए, तो कहीं ना कहीं भीम आर्मी का स्थापना दिवस और राष्ट्रीय अधिवेशन से ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब बिहार की सत्ता परिवर्तन होगा और बिहार के SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के जो पिछड़े शोषित समाज के जो लोग हैं उनसे हमारा गठबंधन है। और इस बार कहीं ना कहीं संख्या में 100 से ज़्यादा संख्या में लोग विधानसभा में नीला गमछे वाले लोग जाएंगे। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा।